खामोश रहो जितना रह सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान को ज़ुबान कराती है। लोगों की नज़र में खामोशी अन्ना है और अल्लाह की नज़र में खामोशी सब्र है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खामोशी जो अपनाना सीखता है वो दुनिया से अलग हो जाता है, फिर दुनिया उसकी तलाश में लग जाती है, लेकिन वो किसी को नहीं मिलता। जब आप साइलेंट रहते हैं ना, तो आपके दिल के अंदर आराम, सुकून और राहत मिल जाता है। आपके अंदर जो उलझनें पैदा होनी होती हैं, आपके अंदर जो परेशानियाँ पैदा होनी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। इंसान सुकून में रहता है। अब देखो, जब इंसान सुकून में होगा तभी तो इबादत कर पाएगा, तभी तो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाएगा। जब इंसान सुकून और आराम में होगा तभी तो कुछ सोच पाएगा, तभी तो कुछ इनोवेटिव कर पाएगा। जब इंसान डिस्टर्ब होगा सिर्फ बोलने में, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि बोलते हैं, कभी झगड़ा ख़त्म भी होता है, कभी लड़ाई होती है, कुछ होती है, वो बोलते रहते हैं। अब इसने ये किया, इसने वो किया, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसको मैंने ये बोला था। उसका अपना जो आराम है, अपनी जो अंदर से वो राहत होती है, जो अपने अंदर एक सुकून होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और उसके साथ साथ दूसरों का भी सुकून ख़त्म कर देता है, ये कर देती है। मतलब जो भी हो, जब इंसान के दिल के अंदर एक राहत होगी ना, तभी वो कुछ सोच पाएगा ना। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि आप इबादत करो, ध्यान लगा के इबादत करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जब आप कुरान सुनेंगे, जब आपके सामने कुरान की तिलावत होती होगी, जब भी आप कुरान सुनते तो राहत से सुनो, कोई काम मत करो, आराम से सुनो, दिल लगा के सुनो, दिमाग लगा के सुनो। पता है उससे क्या होता है? जब इंसान राहत आराम में होगा ना, तब वो चीज़ों को समझ पाता है। अल्लाह ताला की जो हम पे अहकाम है, अल्लाह ताला की जो हम पे फ़राइज़ है, जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है, तभी वो हम समझ पाएंगे ना कि हम कैसे इबादत करेंगे। हम अगर कुरान पढ़ते हैं, अगर हम कुरान की कोई तिलावत करते हैं किसी आयत की, इसका मतलब क्या है? वो तभी मुमकिन है जब इंसान राहत में होगा, सुकून में होगा। जब इंसान डिस्टर्ब होगा बोलने में, क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। जब इंसान में राहत होती है, जब इंसान किसी मुसीबत पे भी साइलेंट रहे, परेशानी को लगे कि मेरे ज़िंदगी में कोई परेशानी आई, मुझे कोई टॉर्चर कर रहा है, मुझे कोई प्रोवोक कर रहा है, वो सुकून में बैठेगा, वो परेशानी एक टाइम टल जाएगी, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, इंडीड विद हार्डशिप कम्स ईज़, यानी कि हर सख्ती के बाद आसानी होती है। कि जो सख्ती के बादल है, जो परेशानी के बादल है, वो टल जाते हैं, फिर धूप आ जाती है, फिर राहत आ जाता है, फिर खुशी आ जाती है। तो आप अपने घर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं आपके घरों में या हमारे घरों में, हमारे माएँ, हमारे दादा, नाना, आप उनको देखो, वो हमेशा क्यों जिक्र में होते हैं। वो कहीं पे बैठे होते हैं कमरे में, कहीं पे बाहर गार्डन में गए, कहीं पे भी होते हैं, तो तस्बीह हाथ में लेकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला के जिक्र में होते हैं। कैसे मुमकिन है वो? जब इंसान के अंदर राहत होगा, आराम होगा। अब देखो, जो कहीं पे परेशानियों में होगा, जो जुल्म में होगा, जिसने अपने आप को परेशानी में डाला होगा, वो राहत सुकून कर सकता है हासिल? नहीं कर सकता है। इसीलिए राहत सुकून तभी आप में आ जाएगा, आप तभी परेशानियों से बाहर निकलेंगे जब आप अपनी इस ज़ुबान को आप हिफाजत में रखेंगे। इसलिए जब हम अपनी ज़ुबानों को कंट्रोल में रखेंगे, जब हम अपने आप को खामोश रखने की कोशिश करेंगे, जब हम अपने आप को खामोश रखेंगे, हमारे अंदर सुकून, राहत आ जाएगा। इसीलिए अगर आपको ज़िंदगी में सुकून हासिल करना है तो याद रखना कि अपनी ज़ुबानों को खामोश रखना। जब आप साइलेंट रहते हैं ना, जब आप खामोश रहेंगे, तो आप अल्लाह ताला के गिफ्ट को हासिल कर सकते हैं। और वो गिफ्ट ये है कि जो भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, जो भी नेचर है, जो भी हमारे आसपास है, जो भी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में फैला दिया है, आप उस चीज़ को ना ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप उस चीज़ से लुत्फ़ उठा पाएंगे। अगर आप खामोश रहेंगे, आप नेचर से लुत्फ़ उठा पाएंगे। आप देख लो, जो खामोश लोग होते हैं ना, साइलेंट लोग होते हैं, आपने मतलब सदियों से ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा या सदियों से ये चीज़ें सुनी होंगी। जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो भी ज्ञानी होते हैं, जो भी पढ़े लिखे होते हैं, इल्म वाले होते हैं, वो अक्सर साइलेंट रहते हैं, जिक्र में रहते हैं। घूमने गए कहीं पे, मतलब अल्लाह ताला की कोई कुदरत देखने के लिए गए, किसी अलग थलग जगह पे, किसी बाग में, किसी समंदर के किनारे, किसी नहर के किनारे, तो वहाँ पे अलग थलग बैठकर सिर्फ गौर करते हैं, अल्लाह ताला का जो नेचर है ना, उसको समझते हैं, उस चीज़ का मज़ा लेते हैं। आप देखो कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि आप इस ज़मीन पे घूमो फिरो, जाओ यूनिक जगहों पे देखो, किसी भी जंगल में, किसी भी बस्ती में, किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में जाके देखो, किसी समंदर पे, किसी पहाड़ पे जाके देखो, अल्लाह ताला की कुदरतें देखो, घूमो, देखो,
अल्लाह ताला ने क्या क्या पैदा किया है, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं आपकी आजमाइश के लिए, अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें बनाई आपके लुत्फ के लिए। आप जाओ घूमो फिरो, अल्लाह ताला कुरान में ही फरमाते हैं। तो कब मुमकिन हो सकता है ये, कब आप उस नेचर का मज़ा ले सकते हैं? जब आप खामोश होंगे, मतलब कि खामोश होंगे तो परेशानियों से बाहर होंगे, और परेशानियों में नहीं होंगे तो आपके दिल में सुकून होगा, तो आप इन चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी जगह पे चले गए, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप हमारे यहाँ पे नज़दीक है गुलमर्ग, आप गुलमर्ग या पहलगाम चले गए, अब आप बड़ी खूबसूरत बस्ती में वहाँ पे बैठे हैं, पहलगाम की बेताब वादी में आप बैठे हैं। जब आप अंदर एंटर कर गए तो एंटर पे सिर्फ आप बातें कर रहे हैं, आप बेताब वैली को घूम के भी आ जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पे आया था या मैं वहाँ पे गया था। तो आपने कंसंट्रेट ही नहीं किया, आपने कुछ सोचा ही नहीं, वहाँ पे आपने गौर ही नहीं किया। तो गौर करना, कंसंट्रेट करना, किसी चीज़ का लुत्फ उठाना, किसी चीज़ का मकसद हासिल करना, वो तभी मुमकिन हो जाएगा जब इंसान साइलेंट होगा। किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को सुनते हैं ना, बहुत सारी ज़ुबानें समझ आ जाती हैं। किसी जंगल में जाओ, चिड़ियाँ आपस में बातें करती रहती हैं, आप देख लो कितना मज़ा आता है बंदे को। ऐसे अगर बंदा कभी 1 घंटा आधा घंटा बैठता है ना आंखें बंद करके कहीं पे भी, और वो जो परिंदे आपस में वो गप्पे लगाते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं, दरअसल वो अल्लाह ताला फरमाते कि हर चीज़ दुनिया में जो भी मैंने पैदा किया वो मेरा जिक्र करती है। अगर आप सोचेंगे कि वो जिक्र करते हैं, फिर आंखें बंद करके उन चीज़ों को सुनेंगे आपको सच में लगेगा कि हाँ जिक्र करते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, वहाँ से कोशिश करेंगे उस चीज़ को समझने की। नहीं, अगर मैं कभी बात करता हूँ, मैं अभी बात करता हूँ, आपके सामने बात करता हूँ, यहाँ से कोई बच्चा आएगा कुछ मुझे कहेगा, क्या मैं समझ पाऊँगा, क्या मैं सुन पाऊँगा? नहीं, मुझे ही लगेगा उसने आके कुछ बोल दिया और चला गया, क्योंकि मैं बोलने में बिजी हूँ। जब आप बोलने में बिजी होते हैं ना तो कुछ नहीं समझ पाते, वहाँ से क्या आपको मिलता है वो नहीं आप ले सकते हैं। आप वो तभी ले सकते हैं अगर आपको वहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती है, वो तभी आप हासिल कर सकते हैं जब आप खामोश होंगे। इसलिए खामोशी इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर बार इंसान खामोश हो, कभी कभी बात करनी भी होती है, लेकिन बात वही करनी होती है जो ज़रूरी है। कभी कभी पता है लोग किसी महफिल में होते हैं ना, तो अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए वो कोई भी बात छेड़ लेते हैं। कहीं पे पॉलिटिक्स चलती रहती है, कहीं पे क्रिकेट की कहानियाँ चलती रहती हैं। मतलब क्या मिलता है इनसे, क्या हासिल हो जाता है? बंदा अगर खामोश रहेगा कितना हासिल कर सकता है। खामोशी से इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है, खामोशी में इंसान में सेंस आ जाता है, खामोशी से इंसान में एक कंसंट्रेशन पावर आ जाता है, खामोशी से इंसान में सुकून पैदा हो जाता है, खामोशी से इंसान में एक राहत पैदा हो जाती है, खामोशी से इंसान में एक स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो जाती है। बातें करने से इंसान मुसीबत में पड़ जाता है। ये ज़ुबान ना इंसान को मरवा देती है, कभी कभी इंसान की पिटाई करवा देती है, इंसान की आखिरत ख़राब हो जाती है, इंसान की दुनिया ख़राब हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।